So good evening, everyone. So good evening, everyone. कैसे हैं आप सभी? एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मीटिंग का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके? एंड आप जिस भी ग्रुप में ऐड हैं एंड स्क्रीनशॉट को आप जल्दी से उस ग्रुप में सेंड करिए। एंड आई एम इन वेबिनार, आप मैसेज एक ड्रॉप कर सकते हैं। एंड गाइस, आज का सेशन जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा वंडरफुल होने वाला है, ओके? तो जितने भी पर्सन्स हैं वो इस सेशन को, अगर कोई डायरी पेन के साथ नहीं बैठा है तो वो जल्दी से डायरी पेन लेके आ जाइए। Okay, and आज this side Anita Chaudhary and I am from Rajasthan, okay? And just मैं इस प्लेटफॉर्म पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ओके? एंड इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए मेरे को 6-8 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, ओके? एंड बात करूँ तो गाइज एक्सपीरियंस की, तो मेरा यहाँ पे आने के बाद टोटली जो माइंडसेट है वो चेंज हो चुका है, ओके? क्योंकि वो होता है ना कि हमें एजुकेशन सिस्टम में वो एक एजुकेशन नहीं मिल पाती, राइट? तो गाइस आपको भी पता है कि बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? जिससे हम कुछ लाइफ में जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हम कंप्लीट कर पाए, राइट? तो गाइस आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा वंडरफुल होने वाला है, ओके? एंड उसको जो होस्ट करे वो है मिस्टर ललित खड़का सर, जो ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ओके? एंड यहाँ पे जो मैनेजर लेवल होता है वो ड्रीम लेवल होता है, बिकॉज यहाँ पे जो इस लेवल के बाद जो हमारी इनकम है वो लाखों में हो जाती है, ओके? तो लेट सो मैं सर को इनवाइट करती हूँ। हेलो सर, वॉइस आ रही है आपको? हेलो सर, वॉइस आ रही है आपको? सो गाइस आई थिंक सो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है सर की तरफ, ओके? ओके।
ओके सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। हेलो सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया, वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी होस्ट एंड इनवाइट करने के लिए। सो वेलकम। बाकी मैम मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? जी जी सर, बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सभी का वेलकम है आज के इस लाइव यूट्यूब सेशन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बताएं, कैसे हो आप सभी? क्या हाल है आपके? बढ़िया हो? ओके, एंड जितने भी जूम पर पार्टनर्स हैं वो प्लीज एक्टिव रहना। ओके, बढ़िया। ओके, सो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। सो गाइज, दिस साइड ललित खड़का एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ गाइज। एंड राइट नाउ इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है, जितने भी लोग फॉर एवर ज्वाइन करते हैं उसी लेवल के कारण ज्वाइन करते हैं। सभी का गोल होता है कि हाँ हम भी मैनेजर बने। एंड जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैनेजर की जो मंथली इनकम होती है ना, वो 1 लाख क्रॉस होती है। सो किस किस की ड्रीम इनकम है कि हाँ इन फ्यूचर वो भी 1 लाख क्रॉस की इनकम अर्न करना चाहता है? कौन कौन है? ओके, सो आई नो सभी होंगे। सो ओके ग्रेट, सभी सभी के रिप्लाई आ रहे हैं। नाइस। सो सो गाइज, आज का जो सेशन है स्पेशली इसी टॉपिक के पीछे है, फाइनेंशियल नॉलेज। आज का जो टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज। कैसे हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, है ना? कैसे हम अपने आप को वेल्दी कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिच हो सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर फाइनेंशियल नॉलेज होगी तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो लाइफ के अंदर। सो करें स्टार्ट। सो एक बारी मैं बस यूट्यूब में भी ये सेशन लाइव चल रहा है एंड एक बारी बस कंफर्म कर लेता हूँ यूट्यूब में कितने पार्टनर्स हैं, वॉइस वगैरह क्लियर है, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज। कैसे हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली हो सकते हैं, है ना? कैसे हम अपने आर्थिक वेल्थ कर सकते हैं। ओके, नियर अबाउट 200 पार्टनर्स हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव है कनेक्टेड। सो गाइज, आज का जो सेशन होगा ना, मैं कह रहा हूँ आपका लाइफ चेंजिंग सेशन होगा एंड हो सकता है आपका फेवरेट सेशन भी बन जाए। ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट सेशन जितने भी आपने अभी तक सेशन अटेंड करे हैं। ठीक है, सो मेरे को लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 2.5 साल हो चुके हैं मेरे को ऑनलाइन बिजनेस करते हुए। एंड ऑनलाइन से पहले मैं ऑफलाइन बिजनेस करता था। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना भी मैं आप लोगों को क्लियर कर सकता हूँ, जितना भी मैं समझा सकता हूँ, उतना मैं अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, सो गाइस सभी अपनी डायरी और पेन अपने साथ रखें एंड जो जो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, जो जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और भी इजी रहेगा ना, स्मार्ट वर्क। और वैसे भी स्मार्ट वर्क का टाइम चल रहा है। ओके, सो गाइज मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सो जितने भी जूम पर पार्टनर है, ठीक है, आप लोगों ने मेरे को चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना है एंड एक्टिविटीज करते रहना है। तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो 1 टाइप करें। अगर मेरी स्क्रीन आप सभी को शो हो रही है तो टाइप 1। ओके, सो गाइज टुडेज टॉपिक इज फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज सबसे पहले ना मैं आपको एक एक पर्सन की ना स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक ये पर्सन है। अब इस ये जो फोटो देख रहे हो ना, इस पर्सन का नाम है माइकल कैरोल। एंड आपको पता है ये यूके का पर्सन है, यूनाइटेड किंगडम्स का। एंड आपको मैं बताता हूँ बाय प्रोफेशन ये क्या करता है। ये है एक गार्बेज मैन।
कौन है ये? गार्बेज मैन। आप लोगों ने देखा होगा जो सड़कों में झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा गार्बेज इकट्ठा करते हैं, ये वो है गार्बेज मैन। तो आपको पता है गरीब बंदा खुद से ज्यादा किस्मत पे विश्वास रखता है कि नहीं? देखो ये चीज रियलिटी है। तो गरीब बंदा हमेशा ज्यादातर मोस्टली देखना अपने खुद से ज्यादा ना अपनी किस्मत पे बिलीव करेगा, हाथों की लकीरों पे विश्वास करेगा, है ना? इन पे ज्यादा चीज विश्वास करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। बट रियलिटी में सक्सेस बाहर नहीं है, सक्सेस हमारे अंदर ही है ना? हम पर डिपेंड करेगा हम लोग सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। ये सारे एक मिथ है, ठीक है, अफवाहें ये। तो ये बंदा क्या करता है? लॉटरी खेलता है। इसकी एक आदत होती है, ये जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, गैम्बलिंग करता है। तो बहुत सालों से लॉटरी खेलता आता होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन इसका वो दिन आ ही जाता है, ठीक है, भगवान ऊपर वाला इसकी सुन ही लेता है, एंड इसकी लॉटरी लग जाती है। एंड आपको पता है छोटी मोटी लॉटरी भी नहीं लगती, सीधा ही जैकपॉट हाथ लगता है, जैकपॉट। एंड ये अमाउंट लिखी है 97,36,131 यूरोस की इसकी लॉटरी लगती है। अगर यूरोस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ ना, तो पता है कितनी अमाउंट बनती है? करोड़ों रुपए, करोड़ों की अमाउंट बनती है। तो ये लॉटरी में करोड़ों रुपए जीतता है। एंड सोचो अगर आपको करोड़ों रुपए की लॉटरी लगे तो आप क्या करोगे? ये दूसरी फोटो देख रहे हो जिसमें ये मोटा सा हो रखा है, गोल्ड की चेन, है ना, शैंपियन ले रखी है हाथ में, बात अपने बाथ टब में मस्त इंजॉय कर रहा है ना? तो वैसे आप लोगों के पास भी पैसे आएंगे, आप भी इंजॉय करोगे, अच्छा सा घर खरीदोगे, गोल्ड खरीदोगे, पार्टीज करोगे, है कि नहीं? अपनी ड्रीम कार खरीदोगे। राइट और रॉन्ग? है ना? ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ाता है, ज्यादा ही खर्चा करता है, दोस्तों के ऊपर खर्चा करता है, ठीक है, गर्ल्स के ऊपर पैसा खर्चता है, लड़कियों के ऊपर लड़कीबाजी करता है, एंड नशे के ऊपर पैसा खर्चता है, ड्रिंक के ऊपर पैसा खर्चता है, गोल्ड के ऊपर, एंड अपने जितनी भी मस्त मस्त कार्स होती हैं जो भी इसको पसंद होती है सारी खरीदता है। एंड 3-4 साल खूब ऐश मारता है, जितनी ऐश कर सकता है 3-4 साल उतनी ऐश करता है। लेकिन 3-4 साल के बाद ना आपको पता है क्या होता है? ये बैंक करप्ट हो जाता है, इसका दिवालिया निकल जाता है, एंड ये वापस से 4 साल के बाद करोड़ों रुपए आने के बाद भी ये पता है क्या कर रहा होता है? वापस से अपनी पुरानी गार्बेज मैन की नौकरी करने लग जाता है। सो गाइस कहने का मतलब क्या है, ऐसा इस पर्सन के साथ क्यों हुआ? करोड़ों रुपए आने के बाद भी ये वापस से सेम पहले जैसी ही लाइफ में पहुंच गया वापस से। पता क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। सो गाइस दैट्स व्हाई फाइनेंशियल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग इस बंदे जैसा ना बने। सो ध्यान रखेंगे सभी। सो रेडी है? सो गाइस सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करूंगा। एक पर्सन, हाँ एक और पर्सन है, ठीक है, एंड उसकी बात बताता हूँ। वो ना 20 साल तक एक गैस स्टेशन में गाड़ियां साफ करने का काम करता है। क्या करता है वो? एक मिनट गाइस, आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके। सो गाइस एक पर्सन है, उसका नाम है रोनाल्ड रीड। क्या नाम है? रोनाल्ड रीड। एंड इस पर्सन की ये रियल लाइफ स्टोरी है, इस बंदे की सच्ची लाइफ की घटना है ये, कि ये 20 साल ना एक पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशन पे गाड़ियां साफ करने का काम करता है। एंड 17 साल ये बड़े बड़े मेंशंस में क्लीनिंग का काम, 17 साल ये क्लीनिंग का काम करता है। एंड जब ये लगभग 38 to 40 ईयर्स का हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ये अपना मतलब लगा लो छोटा मोटा काम करता है, ऐसी जॉब वगैरह ही करता है। लेकिन आपको पता है 2014 में, इन 2014 इसकी डेथ हो जाती है, जब ये 50 साल का हो जाता है। और आपको पता है जब ये मरता है, इसके पास पता है कितना, कितनी अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, कितना पैसा ये जोड़ चुका होता है? $8 मिलियन। कितने? $8 मिलियन।
अब हैरानी वाली बात है कि $8 मिलियन इसके पास आए कहां से। एंड इतना मैं आप लोगों को बता दूं, ना ही इसने चोरी करी, ना ही इसने जुआ खेला, ना ही कुछ, ना ही 2 नंबर का कोई काम करा। अब सोचने वाली बात है कि $8 मिलियन इसके पास कैसे आए। इस पर्सन ने बताओ क्या करा। देखो फाइनेंशियल नॉलेज, देखो इस पर डिपेंड नहीं करते कि आप कितने स्मार्ट हो या कितने स्मार्ट दिखते हो या कितनी ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज डिपेंड करेगी आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपके माइंड की साइकोलॉजी के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोगों ने एक चीज देखा है, नोटिस करा है कि नहीं करा, कभी कभार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग एमबीए करते हैं, बहुत अच्छी डिग्री लेते हैं, अच्छे नंबर से पास आउट होते हैं, एंड पूरी जिंदगी एक कंपनी के अंदर जॉब करते रहते हैं। वहीं दूसरी साइड क्या होता है, एक अपने देसी अंकल, ठीक है, अपने गली मोहल्ले के अंकल एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं, छोटा मोटा ठेला लगाते हैं, एंड उस ठेले से ही वो धीरे 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 करके करोड़ों रुपए जोड़ लेते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। है कि नहीं, दोनों ही सिचुएशन में कितना फर्क है, जबकि उस अंकल को फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो गाइस खाली फाइनेंशियल नॉलेज मैटर नहीं करेगी, फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ आपका नेचर, आपका बिहेवियर कैसा है वो मैटर करेगा। अब जो रोनाल्ड रीड था, जिस पर्सन, जब बंदा मरा था, उसकी डेथ पर कितना पैसा उसके पास मिला, कितने की प्रॉपर्टी मिली, $8 मिलियन। अब उसमें से $2 मिलियन तो उसने अपनी उसका डाइवोर्स भी हो जाता है बीच में, तो डाइवोर्स होने के बाद जो उसके स्टेप सन्स होते हैं, जो सौतेले बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो उनको वो पैसा वो दे देता है, उसमें से $1 मिलियन, $2 मिलियन, एंड बाकी के $6 मिलियन वो हॉस्पिटल्स एंड चैरिटीज में डोनेट कर देता है मरने से पहले। ठीक है, सो गाइस अब उस पर्सन के पास इतना पैसा आया कहां से। अब उसने ना एक ब्लू चिप नाम की इन्वेस्ट स्टॉक्स है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करा था। थोड़ी सी अमाउंट वो हर महीने इन्वेस्ट करता रहता था एंड धीरे 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 वो पैसा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एंड एक कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें लगता गया एंड उसका पैसा मल्टीप्लाई होता गया। आज 12 बजे ही मैंने एक सेशन कंडक्ट करा है जिसके अंदर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको क्लियर करा था। ठीक है, कुछ पार्टनर होंगे जिन्होंने शायद 12 बजे वाला वो सेशन अटेंड करा था मेरा, बट मोस्टली हैं जिन्होंने नहीं करा था। सो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप देख सकते हो, ये पर्सन है, इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन अब कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, है ना, पूरी दुनिया इसको जानती है। एंड क्यों जानती है, क्योंकि इन्होंने कुछ करा है मरने से पहले, राइट। एंड दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं ये। ठीक है, तो खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, दुनिया का 8वां अजूबा। अब इतनी बड़ी बात अगर इन्होंने कुछ बोला है ना, अगर इन्होंने कोई बात बोली है तो सोच समझ के बोली होगी, है ना, खुद रिसर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद, अप्लाई करने के बाद ही उन्होंने कोई स्टेटमेंट बोली होगी, राइट। तो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत तगड़ी चीज है अगर आपको इसके बारे में पता है तो। सो सो गाइस क्या चीज मैं आप लोगों को बता रहा था, हाँ उनकी इन्वेस्टमेंट। सो गाइस मॉरल क्या था, मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आपका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, मीन्स कि आपका बिहेवियर पैसों से मैच करता है कि नहीं करता। मतलब कि इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। लेकिन अपने इंडिया में ना मेंटालिटी उल्टी है। क्या उल्टी है, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा नहीं सोचते, सेविंग्स की तरफ ज्यादा सोचते हैं। अब सेविंग्स करते हैं, पैसा बचाओ पैसा बचाओ। अब हमारे मम्मियों ने पैसे छिपा के रखे होते हैं अलग से, सेविंग है ना, पापा ने भी सिर्फ छिपा के रखे होते हैं, अलमारी में लॉकर में भी कैश पड़ा होता है, बैंक में भी होता है थोड़ा बहुत पैसा, है ना, लेकिन ज्यादातर पैसा कैश होता है। अब एक बात बताओ मेरे को,
जो पैसा घर पे पड़ा है आप लोगों के, आप लोगों के जो घर पे पैसा पड़ा है या आप लोगों के खुद के अकाउंट में पड़ा है, वो पड़ा पड़ा डबल तो नहीं हो रहा, या लॉकर के अंदर बच्चे तो नहीं दे रहा वो, कि दे रहा है? सो गाइस, पड़ा पड़ा पैसा उतना ही रहेगा। अगर आज आप अपने लॉकर में 10,000 रुपए रखोगे ना, और उसको 10 साल के बाद भी निकालोगे, तब भी वो 10,000 ही रहेंगे। तब भी वो कितने रहेंगे? 10,000। वो 10 लाख नहीं हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर उस 10,000 को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे, कहीं पे लगा दोगे, तो गाइस चांसेस है कि वो 10,000 आपके इन फ्यूचर 10 लाख या 10 करोड़ भी बन सकते हैं। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा आपको ग्रोथ दे सकती है, कितनी ज्यादा। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम इंडियंस इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं कि यार कहीं पैसा ना डूब जाए, यार रिस्क, यार अगर ना बढ़ा तो, प्रॉफिट ना हुआ तो। देखो, सक्सेसफुल वही होता है जो बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। अगर देखो, आज से 2.5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट करा था, तो सबसे पहले तो देखो, आप लोग स्टूडेंट हो, है ना? स्टूडेंट के लिए ये जो ये एज है ना, ये जो टाइम है, ये गोल्डन टाइम है। क्योंकि अगर इस एज में अगर कुछ कर गए, तो आगे पूरी लाइफ आपको स्ट्रगल करने की लोड नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस एज में, इस टाइम में आप मस्ती मारोगे, घूमोगे फिरोगे, ठीक है, रिलेशनशिप, कुछ यूथ, ज्यादातर यूथ रिलेशन के चक्कर में पड़ा हुआ है, एंड आधा नशों में पड़ा हुआ है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं इन्हीं चक्करों में। मेरे दोस्त आधे रिलेशन के चक्करों में और आधे नशों के चक्कर, नशों में घुस रखे हैं। एंड जिंदगी झंड, घर वालों पे डिपेंड है, घर वालों से पैसा ले रहे हैं, पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं, ठीक है। लो, लेकिन काम की चीज के लिए लो। अगर हाँ, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, सबसे पहले तो अगर आपने सोचा कि हाँ मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, एंड उसके लिए अगर स्टार्टअप के लिए आपको 20-30 हजार रुपए भी चाहिए घर वालों से, तो हक से मांगो अपने पेरेंट्स से कि पापा मेरे को 20-30 हजार रुपए चाहिए, क्योंकि वो पैसा आप अपने लिए मांग रहे हो, इन्वेस्ट करने के लिए। उस पैसों की शराब पीने के लिए वो पैसा नहीं मांग रहे आप, या बंदी के ऊपर खर्च करने के लिए वो पैसा नहीं मांग रहे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारा माइंडसेट का खेल है। और एक चीज और है, हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, वो ना एक्चुअली ना ओवर पोजेसिव होते हैं। क्या होते हैं? ओवर पोजेसिव। और मतलब इमोशनल बहुत होते हैं, हमसे प्यार बहुत करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, वो क्या कहते हैं कि तू बस चुपचाप पढ़ाई कर, बाकी कोई टेंशन ना ले, तुझे ना कोई काम करने की लोड़ है, ना कुछ करने की लोड़ है, तेरा बस एक ही काम है, और पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर लाना है, बस। है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेरे को भी बोलते थे। ये अभी जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा, है ना, जब मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट करा, तब मेरे फैमिली वाले क्या बोलते थे, मेरे पापा कहते थे कि क्या लोड़ है काम करने के लिए, मैं कमा तो रहा हूँ, मैं कमा तो रहा हूँ, बता तेरे को क्या चाहिए, किस चीज की कमी रखी है मैंने तेरे को, अभी इन चक्करों में ना पड़ा, अभी बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन आपको पता है, फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज की, इंटरनेशनल कंट्रीज की, यूके, यूएसए, जर्मनी, ठीक है, इन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, इन कंट्रीज में उल्टा है। फिलोसफी वहां पे, थिंकिंग पूरी उल्टी है। क्या है? अब वहां पे आपने देखा होगा, जब बच्चा बच्चा ग्रेजुएट कॉलेज करता है ना, अपनी डिग्री करता है, तो उसके साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, या फिर पार्ट टाइम कोई अपना स्टार्टअप करेगा, या पार्ट टाइम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, या फिर अपना स्पोर्ट्स में लगा रहेगा। कुछ ना कुछ वो करते हैं, अपना साइड बाय साइड खुद ही खर्चा निकालते हैं, कोई ना कोई काम जरूर करते हैं जहां से उनको पैसा आता है। क्योंकि वहां पे, वहां की मेंटेलिटी बताऊं क्या है, वहां वहां पे फॉरेन के पेरेंट्स अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हैं। लेकिन अपने इंडिया में बच्चे 22 साल के हो जाते हैं, माँ के पल्लू से बंधे हुए होते हैं, बस। और घर वाले भी उनको अपने साथ ही रखते हैं, बस कुछ हो ना जाए मेरे लड़के को, मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, बस। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सो गाइज, ये छोटा सा डिफरेंस है फॉरेन कंट्रीज में एंड इंडियन मेंटालिटी में, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप इसलिए तो इंडिया से फॉरेन लोग जॉब करने जाते हैं, लेकिन फॉरेन से कोई इंडिया में जॉब करने क्यों नहीं आता, है ना? यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने,
लेकिन फॉरेन से कभी देखा है आपने कोई अंग्रेज आके यहाँ पे मजदूरी कर रहा है, ईंटें उठा रहा है या रिक्शा चला रहा है या ऑटो चला रहा है? देखा है आपने किसी अंग्रेज को ये काम करते हुए यहाँ पे आके? अगर फॉरेनर बंदा इंडिया में आता भी है तो वो क्या करता है? इन्वेस्ट, अच्छे से प्लानिंग करके प्रॉपर बिजनेस करने आएगा वो, क्योंकि उनको भी पता है, फॉरेनर्स को भी एक चीज पता है कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत है। बिजनेस सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया में आफ्टर चाइना, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड की, तो गाइज इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो गाइज यहाँ पे अगर किसी का फॉरेन जाने का प्लान है ना, ड्रॉप करो यार। खामखा 3-4 साल घर वालों से दूर भी रहोगे, वहां पे कुछ हो गया कुछ पता नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है? काम भी करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करना पड़ेगा, और जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा। वापस इंडिया आ जाओगे, उसके बाद तो इंडिया आने के बाद तो वहां से पैसे नहीं भेजेंगे कंपनी वाले, है कि नहीं? सो गाइज अपने माइंड को क्लियर करो, ठीक है? फाइनेंशियल नॉलेज लो, एंड इस बिजनेस, अब फॉर एवर लिविंग की अगर मैं बात करूं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है यूएस से, एंड आपको पता है फॉरेन कंट्रीज कितनी एडवांस है, तो वहां की कंपनी है ये। तो 43 ईयर्स इसको हो चुके हैं, एंड 160 कंट्रीज में ये वर्क कर रही है। कितनी कंट्रीज में? 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, ठीक है? अब कुछ पार्टनर्स के डाउट होंगे, कईयों का फर्स्ट डे होगा, ठीक है? कईयों का हो सकता है आज फर्स्ट डे हो, कईयों का होगा सेकंड डे, कईयों का थर्ड डे, ठीक है? लेकिन आपका जौन सा भी डे है ना, मैं आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं, फर्स्ट डे कुछ भी क्लियर नहीं होता। पहले पैदा होते पहले दिन चलने लग गए थे क्या? पहले ही दिन खाना चबाने लग गए थे क्या? पहले दिन ही बोलना शुरू कर दिया था क्या? बताओ। या स्कूल में एडमिशन लेते आपने 10वीं कर ली सीधा? एक 10वीं 10th पास करने के लिए भी हमें 13 साल स्कूल जाना पड़ता है पहले, उसके बाद हम लोग 10वीं पास करते हैं, है ना? एक +2 करने के लिए भी, सिंपल +2 करने के लिए भी हमको 12 साल तक हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। सोचो अगर टीचर एक ही दिन में सारा सिलेबस करा दे, क्या होगा? ना आपको समझ आएगा, ठीक है, ना ही उसको मजा आएगा एक्चुअली में पढ़ाने में, अगर मेरे जैसा होगा तो मेंटोर। तो गाइज यहाँ पे जितने भी बिगिनर्स है जिनका फर्स्ट डे है सेकंड डे, तो गाइज आप लोगों का क्या काम है? सबसे पहले तो आप लोगों ने पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना अपने अंदर, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, चलो मेरी बात छोड़ो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर एक क्वालिटी है, क्वालिटी बता रहा हूँ, क्वालिटी उनकी, उनके अंदर आपको पेशेंस मिलेगा। एंड जो वो रोनाल्ड रीड था, जिस पर्सन की मैंने बात बताई, उस पर्सन के अंदर भी पेशेंस था, इसीलिए तो उसका पैसा मल्टीप्लाई होता गया होता गया होता गया। एंड जो दूसरा मैंने माइकल कैरोल की बात बताई थी, जो कूड़ा उठाता था, उस बंदे के अंदर पेशेंस नहीं था, उसको तो था बस फटाफट। लॉटरी क्यों खेलता था? क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता था, शॉर्टकट मारना चाहता था, और वो शॉर्टकट उसको पड़ गया भारी, लॉन्ग कट, है कि नहीं? तो गाइस पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो सब कुछ छोड़ो, चलो बिजनेसमैन भी छोड़ो, कहाँ पेशेंस नहीं रखना पड़ता? अगर मैं पेशेंस की बात करूं, जितने भी सिंगर्स हैं, सिद्धू मूसे वाले को ले लो, कितने साल उन्होंने पेशेंस रखा, है ना? जितने भी सिंगर्स हैं उन्होंने कितने साल पेशेंस रखा, अरिजीत सिंह ने कितने साल पेशेंस कर रखा, बादशाह ने कितने साल पेशेंस रखा, हनी सिंह ने कितने साल स्ट्रगल करा, क्या आप लोगों को पता है? नेहा कक्कड़ ने कितने साल स्ट्रगल करा, आप लोगों को पता है? अब अगर अभी रिसेंटली अपने इंडिया से मिस यूनिवर्स बन चुकी है, अपने इंडिया से है, एंड शायद वो पंजाब से है, मेरे को नाम नहीं याद उनका, लेकिन इस साल 2021 की विनर भी अपने इंडिया से ही है, मिस यूनिवर्स, एंड लास्ट ईयर भी जो थी मिस यूनिवर्स वो इंडिया से ही थी। तो गैस उनको भी तो कितने साल लग गए होंगे? क्या उन्होंने एक ही साल ट्राई करा होगा और पहली बार में क्या मिस यूनिवर्स बन गए होंगे वो? क्या एक बार में मिस यूनिवर्स बन गए होंगे वो? नहीं ना। कितने सालों से उन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, कितने साल मॉडलिंग लाइन में दिए होंगे, है ना? पहले तो पोर्टफोलियो लेके घूमे होंगे, है कि नहीं?
सो गाइस, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, तो ये तो फिर भी बिजनेस है, ठीक है। मेरे को 2.5 साल लग गया है यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन गाइस परमानेंट सक्सेस है। लेकिन मैं इतना बता दूं, 22 मेरी एज है, 22 साल की एज में मैं अपने दम पे सेल्फ मेड मिलीनियर बन चुका हूँ। पिछले 10 महीनों में अगर मैं अपनी इनकम बताऊं आप लोगों को, तो मोर देन 10 lakhs मैं इस बिजनेस से अर्न कर चुका हूँ। और सेम अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, सेम गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। बस फर्क इतना है, मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी 2.5 साल पहले आई थी, आपकी लाइफ में अब आ रही है। तो गाइज, हमेशा देखो लाइफ में कुछ भी होता है ना, उसको एज अ पॉजिटिव वे में हमको लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में। क्यों? क्योंकि देखो चलो, अब ये रिग्रेट नहीं करना यार काश पहले आई होती, मेरे को पता है, क्योंकि जब मेरी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आई थी ना, तो मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा। तब मेरे अंदर से क्या था कि यार काश ये अपॉर्चुनिटी मेरे को पहले मिली होती ना, तो आज मैं मैनेजर होता। उस टाइम से 2.5 साल पहले मेरे माइंड में ये थॉट आया था, 2.5 साल पहले का बता रहा हूँ। तो उस टाइम मेरे को क्या था कि काश ये अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग मेरी लाइफ में पहले आई होती। लेकिन गाइस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता मेरा उस टाइम पहले अगर मैं मेरी लाइफ में आती, तो क्या पता मैं ना बन पाता, है ना। क्या पता मैं मैनेजर ना बनता, मेरी टीम ना बनती, मैं सक्सेसफुल ना हो पाता, फेल हो जाता। क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स भी हैं इस फील्ड में, फेलियर्स भी हैं, ठीक है। तो गाइस, अब अगर आपकी लाइफ में अगर अब अपॉर्चुनिटी आई है ना, तो इसको मिस ना करो, ठीक है। 2021 में बेशक हो सकता है 2021 का लास्ट मंथ है, हो सकता है पूरे साल आप लोगों ने कुछ नहीं करा, एंड ज्यादातर ने कुछ करा नहीं, मेरे को पता है, ठीक है, बताने की लोड नहीं है। तो आपने हो सकता है 2021 में कुछ नहीं करा, लेकिन यू ऑल आर वेरी लकी कि 2021 अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ दिन पड़े हैं। तो जितने भी दिन पड़े हैं, उन दिनों को प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको ग्रैब करो, अच्छे से डिसीजन लो, सीखो, बिजनेस को समझो, एंड बिजनेस को स्टार्ट करो। 2021 में एटलीस्ट एक अच्छा काम तो कर लो अपने करियर के लिए, एक डिसीजन तो लो अपने फ्यूचर के लिए, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। नहीं तो सोचो अभी तक हम लोगों ने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने क्या करा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करा। सो एंड मैं स्क्रीन शेयर करी थी, एक मिनट। सो अब मैं जो चीज बताने वाला हूँ, वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हर एक इंसान की लाइफ में ना दो चीजें होती हैं, एक एसेट्स होती हैं, एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है? एक एसेट्स और दूसरी लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? क्योंकि मैं थोड़ा ना स्लो बोल रहा हूँ। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? सुन पा रहे हो मेरे को अच्छे से? ओके। सो गाइस, हर एक इंसान की लाइफ में दो चीज होते हैं, एक एसेट्स एंड एक लायबिलिटी। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं कि लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, चलो हम पहले लायबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। एंड सो लायबिलिटी मीन्स आपका सारा खर्चा, जितने भी आपके लाइफ में, आपके घर पे, आपके फैमिली में खर्चे होते हैं, एंड आपका सारा कर्जा। क्या चीज? आपका सारा कर्ज और आपका सारा खर्च, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी इन सिंपल एंड सरल भाषा, ठीक है। आपका सारा खर्चा और आपका सारा कर्जा। अब मान लो आपके ऊपर किसी का लोन है, किसी ने अगर होम लोन ले रखा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया है, तो वो आपकी लायबिलिटी में काउंट होएगी, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, वो आपकी लायबिलिटी में आएगी, ठीक है। आपने किसी से पैसे उधार ले रखे, वो आपकी लायबिलिटी में आएगी, ठीक है। अगर आप किराए के घर पे रह रहे हो एंड आप किराया देते हो हर महीने 10,000, 12,000, 8,000, 5,000 घर का, तो वो रेंट भी आपका लायबिलिटी के अंदर ही आता है। आपका बिजली का बिल, वो भी लायबिलिटी में काउंट होता है, ठीक है। आपके घर अगर पानी का बिल आता है, वो भी आपकी लायबिलिटी में काउंट होती है, ठीक है। एंड आपके घर पे अगर कोई व्हीकल है, आपके घर पे अगर कोई फोर व्हीलर है, और जिसको आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए,
तो गाइज वो आपकी लायबिलिटी है। क्योंकि देखो, अब आपने पैसा लगाया, गाड़ी खरीदा, अब आपको एक चीज पता है, आपने चाहे शोरूम से अब भी गाड़ी ली है, लेकिन लेते साथ भी अगर आप किसी को बेचोगे ना, जितने की खरीदी है उतने की नहीं बिकेगी। मैंने ये आईफोन लिया था, इसकी कॉस्ट कितनी है, अभी जो रिसेंट लॉन्च हुआ था 13 प्रो, इसकी कॉस्ट है 1,30,000। अब ये आईफोन मैंने अभी लिया, वहां से खरीदा, अगर मैं सील भी ना खोलूं ना, लेकिन मैं बस शोरूम से पेमेंट करके ले आऊं, उसके बाद भी अगर मैं बेचूंगा ना, तो उतने का नहीं बिकेगा ये। चलो मान लो मैं, और सील ऊपर से अगर गलती से खोल दिया मैंने, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं, सीधा 20-30 हजार रुपये रेट डाउन। एंड वक्त के साथ इन चीजों की वैल्यू कम होती रहती है। आपकी कार की भी वैल्यू घटती है, ठीक है, आपके मोबाइल की भी वैल्यू घटती है, ठीक है, हर एक चीज की वैल्यू घटती है टाइम के साथ। डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज में लगती है, सिवाय लैंड के। बिल्डिंग में भी डेप्रिसिएशन लगती है, लेकिन लैंड में नहीं लगती, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या चीज होती है डेप्रिसिएशन। अब कुछ लोग घर वालों को ना जिद करते हैं कि पापा यार गाड़ी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, i20 ले लो, ये ले लो, फलानी ले लो, वो ले लो, लेकिन उस पैसे की जगह थोड़ा सा और रुक जाओ और उस पैसे को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। सो गाइस, आपको ना एक इन्वेस्टमेंट की ट्रिक बताऊंगा मैं, बहुत ही तगड़ी ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं एसेट्स और लाइबिलिटी आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। सो लाइबिलिटी मीन्स आपका सारा खर्चा और कर्जा। अब एसेट्स क्या चीजें होती है, लाइबिलिटी मीन्स आपने जितना भी पैसा देना है या देते हो, जितने भी आपके खर्चे हैं वो सारी लाइबिलिटी में आती है। और एसेट्स में क्या चीजें आती हैं, जिन भी चीजों से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, जो भी चीज आपकी इनकम जनरेट करके दे रही है आपको, वो आपका एसेट है। लाइक अगर बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो हमें एक बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट देता है, 3-3.5% इंटरेस्ट देता है बैंक, वो भी पूरे साल का, समझ रहे हो। अगर 1 लाख रुपए अगर अकाउंट में डालने आपने जमा कर रखे हैं, आपकी सेविंग्स अकाउंट है 1 लाख रुपए, तो पूरे साल में पता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ 3,000 रुपए आपका इंटरेस्ट, वो भी पूरे साल में। अब 3,000 को 12 से डिवाइड कर लो तो महीने का कितना हो गया, 400 रुपए सिर्फ। तो गाइज, लेकिन आपके पास सेविंग्स पड़ी है आपके अकाउंट में, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन बहुत बहुत स्लो ग्रोथ है, लेकिन वो आपका एसेट है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, वो आपका एसेट्स है, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। आपके पास गोल्ड है, ज्वेलरी है, डायमंड है, वो आपका एसेट है, ठीक है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो आपकी एसेट है। आप अगर अपने घर पे रहते हो तो वो भी आपका एसेट है। आपका कोई बिजनेस है, आपने कार परचेज करी है लेकिन बिजनेस के पर्पस के लिए, वो आपका एसेट है। अब एक छोटी सी ट्रिक बताऊं कार को लेके, अगर गाड़ी खरीदना चाहते हो, अगर कोई प्लान कर रहा है तो गाइस, जो कार है अब पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके ऊपर खर्चा होगा, सर्विस कराओगे, टायर पंचर होएगा, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया फिर, है ना। और क्या वो पर्सनल यूज जब करता है बंदा, मान लो कार मैंने पर्सनल यूज के लिए रखी है, क्या वो मेरे को इनकम जनरेट करके देगी, ऑब्वियस सी बात है, नहीं देगी। अब लेकिन अगर मैं वो कार को परचेज करूं और उसमें डाल दूं, मैं टैक्सी में डाल दूं, उबर में डाल दूं, ओला में डाल दूं, तो गाइज अब वो कार मेरा एसेट्स बन जाएगी, क्योंकि वो मेरे को इनकम जनरेट करके दे रही है, समझ रहे हो, तो वो मेरी एसेट में काउंट होगी। और अब देखो, जरूरी नहीं है हर कोई कर्जा लेता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो जिन्होंने पैसा बहुत लोगों को दे रखा हुआ, मेरे पापा ने भी बहुत सारे लोगों को पैसा दे रखा है, और लेने के टाइम बंदा आ जाता है टाइम पे, देने के टाइम फोन करना पड़ता है कि भाई तारीख आ गई, भाई पैसे दे दो प्लीज, हाथ जोड़ने पड़ते हैं अपने पैसे मांगने के लिए, ये रियलिटी है। तो पैसा तो पहली बात तो मेरे अकॉर्डिंग, और दोस्ती में तो देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अगर आप अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहते तो। हो सकता है अभी आपको मेरी बातें समझ ना आए,
ठीक है, लेकिन जितनी भी मेरी एज है 22, इतनी एज में मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, हर तरीके के लोगों के साथ बैठ चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो यारी दोस्ती अगर रखनी है तो पैसा तो दो ही मत, ठीक है, पैसे को बीच में हटाओ। तो गाइस, कईयों ने पैसा दिया होता है, तो कईयों को इंटरेस्ट आ रहा होता है ना, और कईयों ने अपनी प्रॉपर्टी खरीद के, कुछ लोग अपने यहाँ पे, जैसे मेरे बहुत दोस्तों के पेरेंट्स ने करा हुआ है ये। अब जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनको गवर्नमेंट हाउस अलॉट होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना, सरकारी घर मिलते हैं। अब उन्होंने क्या करा, सरकारी घर में रहेंगे, लेकिन अपने पैसों से जो प्रॉपर्टी खरीदी उसमें साइड बाय साइड घर भी बना लिया, उस घर को रेंट पे चढ़ा देंगे। तो ज्यादातर लोग किराए के घर पे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो घर बना लेते हैं, जिनके पास दूसरा सरकारी घर होता है, वो लोग वहां से रेंट ले रहे होते हैं। अगर रेंट आपको आ रहा है आपकी किसी भी चीज का, तो वो आपका एसेट है। क्लियर है? तो गाइस, एसेट्स मीन आपकी इनकम, या जो चीजें आपको इन फ्यूचर इनकम जनरेट करके देंगी, और लाइबिलिटी मीन आपका खर्चे और आपके कर्जे, जो भी आपने देना है अभी या इन फ्यूचर, जो भी आपने पे करना है। ठीक है, सो गाइस, अब आपकी जो नेटवर्थ है, आप लोगों को पता होना चाहिए आपकी लाइफ में एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटी कितनी है, पता होनी चाहिए। अब ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, एंड जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको तो ये चीज लगभग पता ही है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपकी लाइफ में कितने एसेट्स हैं चेक करो, और आपकी लाइफ में कितनी लाइबिलिटीज हैं चेक करो, आपकी फैमिली में। आपको पता होना चाहिए आपकी लाइफ में एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, 90% लोगों की लाइफ में ना 90% लाइबिलिटी होती है, और एसेट सिर्फ 10%। क्या कहा मैंने? 90% लोगों की लाइफ में 90% लाइबिलिटी होती है और 10% एसेट होती है। सही बता रहा हूँ? कितने लोग एग्री करते हैं? ओके, एग्री, एग्री तो देखो करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि मैंने सच बोला है, फैक्ट है ये, फैक्ट। एंड फैक्ट हमेशा सही होता है। अगर कोई भी इंसान कोई फैक्ट की बात बोलता है ना, तो आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है एसेट। अब मैं आपको जो इन्वेस्टिंग की ट्रिक बताने वाला था, अब वो ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड गाइस, अभी तक अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है, तो गाइस इस चैनल को, जो लाइव सेशन चल रहा है उसको लाइक जरूर करेगा। ठीक है, क्योंकि इतना तो बनता है अगर आप लोगों को सीखने को कुछ मिल रहा है नया। ठीक है, एंड मैं आपको कुछ दिखा रहा था, हाँ, इन्वेस्टिंग ट्रिक। गाइस मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट बोर्ड कनेक्ट
तो गाइज मैं आप लोगों को ना इन्वेस्टिंग ट्रिक बताने वाला था। सो गाइज मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 15 लाख रुपए हैं, ठीक है, 15 लाख रुपए हैं। अब आप अपनी ना ड्रीम कार लेना चाहते हो, आपके बैंक में ना सेविंग्स अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं। वॉइस आ रही है मेरी? बताओ मेरे को, वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल? प्लीज जूम वाले पार्टनर्स एक्टिव रहिए। ओके, सो गाइस लेट्स सपोज आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपीज है एंड आपकी ड्रीम कार है वरना, और वरना भी 15 लाख रुपए की है। अब आप लोग वरना परचेज करना चाहते हो, ठीक है, अब कैसे परचेज करोगे आप? सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे परचेज करोगे? कुछ कह रहे होंगे सर ये क्या सवाल है, पैसे पड़े हैं जाएंगे सीधा शोरूम, कैश देंगे और उठा के ले आएंगे, है कि नहीं? कितने लोग ऐसे करेंगे कि कैश देंगे चक्का और ले आए? अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मोस्टली जो जिनके पास कैश होता है वो यही करते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त ने भी अभी रिसेंटली एक कार ली है, ठीक है, तो उसने भी ऐसे ही कैश सीधा चक लिया। अब लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता, मैं पता है क्या करता? मैं क्या करता, अगर मेरे पास 15 लाख रुपए होते और मैंने कार परचेज करनी होती तो मैं क्या करता, कार अगर लेनी है तो 2 से 3 लाख रुपए मैं डाउन पेमेंट दे देता, ज्यादा नहीं, 3 लाख रुपए बहुत है, 3 लाख रुपए मैं डाउन पेमेंट दे देता और कार ले आता और किस्तें बनवा लेता, उसकी ईएमआईज बनवा लेता। किस्तें बनवा ली, ठीक है, 4-5 साल की किस्तें बनवा ली। अब मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है अकाउंट में? कितना बैलेंस पड़ा है? 12 लाख रुपए। अब मैं 12 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए किसी जगह पे क्रिप्टोज में या फिर शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता, कर दिया। अब उसके बाद 10 लाख में ना मैं कोई छोटी सी प्रॉपर्टी खरीद लेता, छोटी सी, सिंपल, एक रूम किचन बाथरूम। कितनी? एक रूम किचन बाथरूम, 10 लाख रुपए में तो आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी ना। एक रूम किचन बाथरूम सिंगल रूम सेट 1 BHK आ जाएगा ना। अब एक रूम किचन बाथरूम की मैंने प्रॉपर्टी खरीद लेता, अपने नाम करा लेता, ठीक है, एंड उस प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे चढ़ा देता, रेंट पे चढ़ा देता। अब जो मेरे को रेंट आ रहा है उससे मैं अपनी गड्डी की किस्तें भरता रहता। अब जो रेंट आता उससे मैं अपनी गड्डी की किस्तें भरता रहता, ठीक है। अब आप देखना 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद, 3 से 4 साल बाद, अब वो जो गड्डी थी उसकी किस्तें भी लगा लो खत्म हो जाएंगी, ठीक है, वो गड्डी भी मेरे नाम हो जाएगी पूरी, ठीक है, एंड जो वो प्रॉपर्टी मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी थी वो प्रॉपर्टी कितने की हो जाएगी 4-5 साल बाद? लगभग 20 लाख की तो हो ही जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस हिसाब से आज की डेट में महंगाई बढ़ रही है जितनी तेजी से, उस हिसाब से तो वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली 10 लाख की जो है वो 20 लाख पहुंच जाती है, ठीक है, 3-4 साल में। तो पैसा मेरा 10 लाख कितना हो गया? 20 लाख। 15 लाख की गाड़ी भी है मेरे पास, 20 लाख की प्रॉपर्टी भी है, और 2 लाख रुपए मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करे हुए हैं। अब 3-4 साल के बाद सोचो, वो भी तो 4 लाख रुपए हो जाएंगे, 4 से 5 लाख रुपए, है कि नहीं? अगर मान लो ऑन एन एवरेज 4 लाख रुपए हो गए वो, तो अब मेरे पास टोटल कितनी चीजें हैं? कार भी है 15 लाख की, 20 लाख की प्रॉपर्टी भी है, कितने हो गए? 35 लाख। अब 35 लाख और 4 लाख रुपए मेरे शेयर मार्केट में से है, कितने? 39 लाख। अब 15 लाख रुपए को मैंने लगभग 40 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया। और पैसे कमाना है और बताऊं? अब जो मैंने गाड़ी खरीदी है उसको मैं प्राइवेट टैक्सीज में भी डाल सकता हूँ, प्राइवेट, कि कभी कभार, कि हफ्ते में चलो एक टूर मार लूं मैं कोई बड़ा सा, या किसी, चलो ड्राइवर को हायर कर लिया, किसी दोस्त को बुला लिया, भाई काम करना है, 1000 रुपये मिलेगा एक दिन का, और मेरे को कहीं का टूर, जैसे किसी को पैसेंजर को दिल्ली छोड़ना है, अब दिल्ली के लिए मैंने 6000 रुपये के लिए पैसेंजर बुक कर रखा है 4 लोगों को,
6,000 रुपये वो मेरे को पे करने के लिए रेडी है। 2,000 रुपये का पेट्रोल, 1,000 रुपये उसके, 2,000 रुपये मेरे को बच गए। अगर हफ्ते में 4 चक्कर भी लग रहे हैं मेरे, हफ्ते में 4 चक्कर भी लग रहे हैं मेरे टैक्सी में, प्राइवेट टैक्सी यूज कर रहा हूँ, येलो नंबर प्लेट कराने की लोड नहीं है, ठीक है, तो प्राइवेट टैक्सी में यूज कर रहा हूँ, तो 4 चक्कर भी लग रहे हैं, कितने, 4 to 8, 8-10 हज़ार रुपये तो मेरे को महीने से उससे भी आ रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, ये ट्रिक, दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज। लेकिन करता कोई कोई है, देखो देखने वाले बहुत है, करने वाले बहुत कम है। एक रमेश ट्रैवलर्स के नाम से एक ट्रैवलर है, उस बंदे ने ना उस बंदे ने ना वो बंदा ना कटिंग करता था, नाई का काम करता था, क्या करता था, कटिंग। अब ये रियल स्टोरी है। अब उस बंदे ने ना अपने टाइम पे क्या करा, ओमनी ले ली, जो पिक्चरों में आपने देखा होगा, पुरानी पिक्चरों में जिसमें किडनैप करते थे, जिसका डोर ऐसे साइड से स्लाइड होकर खुलता था, है ना, जिसमें किडनैपर्स दरवाजे खोल के रेडी होते थे, बंदा किडनैप करके लड़की को सीधा उसमें पा देता था और बंद, है ना, ओमनी वैन। तो वो वैन उसने खरीद ली एंड उस वैन को अपना, खुद वो नाई का काम करता रहा, लेकिन साथ में उसने उस वैन को एज ए टैक्सी में डाल दिया। अब उसने उस ओमनी से पैसा कमा कमा के एक और गाड़ी खरीद ली, उसको भी टैक्सी में डाल दिया, ठीक है, फिर उसके धीरे धीरे एक और गाड़ी खरीद ली, उसको भी टैक्सी में डाल दिया। एंड आज की डेट में उसके पास 256 से भी ज्यादा कार्स हैं, और उनमें से 60-70 लग्जरी कार्स हैं। लग्जरी मतलब BMW और डी मर्सिडीज। ये रियल रमेश ट्रैवलर्स के नाम से है, रमेश नाम है उस बंदे का। यूट्यूब में चाहो तो इसकी रियल स्टोरी सर्च भी करना। समझ रहे हो, करने वाले कहीं से भी कर देंगे, ठीक है। फिलॉसफी, मैंने एक चीज बताया था ना, पैसे का और आपका नेचर मैच होना चाहिए, पैसे का और आपका नेचर मैच होना चाहिए, क्योंकि पैसा देखो मांगता है इन्वेस्टमेंट। पैसा देखो, कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी बदबूबास मारता है ना, ठहरी हुई चीज खराब हो जाती है, ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है, गंदगी कीड़े जमने लग जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं उसमें। लेकिन चलता हुआ पानी वो बिल्कुल फ्रेश होता है, पीने लायक भी होता है। तो वैसे पैसा भी ऐसा है, पैसा अगर आपके पास ठहरा हुआ है ना, तो वो वेस्ट है, वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, उस हिसाब से सेविंग्स करके कोई फायदा नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करके ही फायदा है, ठीक है। तो गाइज, फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। सो गाइज, आप लोगों को समझ आई बातें? सो गाइज, एक मिनट, मैं यूट्यूब के पार्टनर्स को भी चेक कर लूं। ओके, लगभग अभी भी 200 पार्टनर्स लाइव हमें देख रहे हैं, 200। सो गाइज, बाकी तो देखो डेली बेसिस पे मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ, एंड लगभग आज की डेट में, एक टाइम था जब मैंने अकेले इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, अकेले। अपना स्ट्रगल टाइम दिखाओ, छोटा सा। देखो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर की किस्मत अच्छी थी, सर ने पहले शुरू कर दिया, ये वो। किस्मत कुछ नहीं होती, जो होता है खुद करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। हेलो टीम, कैसे हो सभी? सो आपको मैं कुछ अपकमिंग मिलेनियर से मिलवाना चाहता हूँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? विक्की सर। हेलो जी, कैसे हो सभी? आप सभी देख रहे होगे हमारा लग्जरी रिजॉर्ट। 7 स्टार वाली फील आ रही है। सो कैसे हो साहिल जी? ओके सर। सुरेश जी? आई एम गुड सर। मनिक सर? I'm Okay. fine. ओके गाइस, सो ये लो। यहाँ बनेगी
सो गाइस देखो, एक ये टाइम है, अभी हम लोग घर से 200 किलोमीटर दूर आ रखे हैं समालका में, ठीक है, एंड सॉरी 204 किलोमीटर, ठीक है। सो बिल्कुल बिल्कुल। सो किस लिए आए हैं? सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होने के लिए गाइस, क्योंकि देखो कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। एंड एक मैसेज देना चाहता हूं मैं आप सभी को, कभी भी मेहनत करने का मौका मिले ना तो पीछे मत हटना, ठीक है, क्योंकि कामयाबी से पहले आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, बहुत मेहनत लगेगी आपकी, ठीक है। सो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस देखा आपने, हाँ ये पिछले साल की वीडियो है, लास्ट ईयर 2020। तो लास्ट 2020 जो था मेरा स्ट्रगल ईयर था, ठीक है। एंड लेकिन 2021 में मैंने खूब पैसा कमाया। तो भाई सेम फ्यूचर आपका है, ठीक है, सेम लाइफस्टाइल आप भी इंजॉय कर सकते हो, यहाँ तक आप भी पहुंच सकते हो। लेकिन बस एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिलीव रखना खुद के ऊपर, विश्वास रखना। और दूसरा, प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास रखना, डाउट मत करना। डाउट करके आप अपनी ही सक्सेस को खो दोगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो डाउट करते हैं, एंड कुछ लोग मेरे से मेरा नंबर मांग रहे हैं, एंड सर अपना इंस्टा अकाउंट बताएं, नंबर बताओ। तो गाइज नंबर तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ आपको इंस्टा अकाउंट जरूर शेयर करूंगा मैं अपना, यहाँ से आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ललित खड़का 99। सो गाइज आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड आज का सेशन आपको कैसा लगा दिल से बताना। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला, वैल्यू मिली, तो गाइज आप लोग मेरे को मेंशन जरूर करना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एंड एक और चीज, जिस किसी के भी थ्रू आज आपको इस ट्रेनिंग का लिंक मिला था, ठीक है, उस पर्सन को जरूर फीडबैक देना। अगर वैल्यू मिली आज के सेशन से, कुछ लाइफ चेंजिंग नॉलेज मिली, तो जरूर उनको बताना, ठीक है। तो गाइज बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। सो सेशन को एंड करते हैं, एंड सो टिल द टाइम कीप लर्निंग,